जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईद का पहले दिन का व्लॉग तो मैंने अपलोड कर दिया था, तो ये वाला व्लॉग है ईद के दूसरे और तीसरे दिन। के दूसरे दिन सैटरडे का था और हम सब लोग फ्री थे, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रेस्टोरेंट में लेते हैं, एक दूसरे के घर नहीं मिलते, आराम से सुकून से जाएंगे और खाना खाएंगे वहाँ बैठ के। तो हम लोग गए हैं न्यूरनबर्ग। इस रेस्टोरेंट का नाम है यमनी रेस्टोरेंट बारान। अच्छा, मुझे अरेबिक रेस्टोरेंट्स वैसे भी बहुत पसंद है। टर्किश की निस्बत ना मैं अरब रेस्टोरेंट्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इनके जो राइस होते हैं वो फिर भी जो है ना हमसे थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। टर्किश में आपको ग्रिल तो चलो होती ही है, अरब में भी होती है और टर्किश में भी होती है, लेकिन मैं पर्सनली टर्किश के निस्बत ना मुझे अरब रेस्टोरेंट्स अच्छे लगते हैं। और यमनी फूड तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। एक यूट्यूब पर चैनल है और यमनी किचन, मैंने बहुत सारी पाकिस्तानी डिशेस ऐसी हैं जो कि मैंने उस चैनल की फ़ॉलो की हैं, बल्कि फ़ूड फ्यूजन वगैरह की नहीं की। उनकी जो दाल और कप्सा की जो रेसिपी है ना, ज़बरदस्त है, आउट क्लास है। टोटल 20 लोग थे, तो इन्होंने हमें ऊपर वाले पोर्शन में भेज दिया था। ये पूरा हॉल था, इन्होंने कहा आप लोग आराम से इधर बैठ के एंजॉय करें। खाना अच्छा था, जैसे मेरा कप्सा था और उज़ैर ने मंदी ऑर्डर की थी। अच्छा, राइस तो सेम सेम थे, लेकिन जो बोटी थी ना, लाम था, बिल्कुल भी उसमें स्मेल नहीं थी, टेंडर भी बहुत था और इटसेल्फ गोश्त का जो टेस्ट था ना, वो भी बहुत मज़े का था। इनकी सर्विस भी अच्छी थी, फास्ट थी। वहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गिफ्ट एक्सचेंज वाला ट्रेंड, वो जो इंस्टाग्राम पे आजकल काफ़ी वायरल हुआ है ना। अब मेरी एक फ्रेंड जो है, उसने सही हम मुझे याद दिलाया कि पैकेट्स में नहीं डालना था, मतलब एक ही बैग में डाल के लाने थे गिफ्ट, और वो गिफ्ट फेंकने थे टेबल पे। अब मेरे माइंड में ये नहीं आई, मेरे माइंड में ये था कि हमने जो गिफ्ट लेने हैं ना, वो सबको एक एक पैकेट में डाल के देने हैं, यानी जो गिफ्ट बैग्स होते हैं उसमें डाल के देने हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ट्रेंड फॉलो करना है ना, तो फिर आपने एक ही बैग में सारी चीज़ें डालनी है और वो आपने टेबल पे भी घेरनी है, ताकि गिफ्ट नज़र आए, गिफ्ट बैग नज़र ना आए। लेकिन खैर, फर्स्ट टाइम हम लोगों ने किया था इस चीज़ को, हमने एंजॉय काफ़ी किया था वैसे बच्चों की तरह। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था और मैंने सब फ्रेंड्स को कप्स दिया था। ये वाला कप मैंने वूलवर्थ से लिया था। जो हमने अपने लिए रखा था ना, वो फिर हमने खुद को नहीं दिया, क्योंकि मेरी फ्रेंड की एक फ्रेंड आई हुई थी, तो उसको हम लोगों ने दे दिया था जो हम अपने लिए लेके आए थे। मेरी एक और फ्रेंड ने ये वाले बैग्स दिए थे, सबने हमने उठा लिए थे। अच्छा, हम लोगों ने बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव किया था। इसके अंदर था एक गिलास था बहुत क्यूट सा, और साथ एक लिप ऑयल था, और साथ ही उसने नट्स की बार्स दी थी जो कि हमने खा ली हैं, उसकी अब फोटो नहीं है मेरे पास। और एक और फ्रेंड ने इस तरह के इयररिंग्स दिए थे छोटे छोटे क्यूट से सबको। और हमारी एक और फ्रेंड ने इस तरह की बास्केट्स बनाई थी, हम सब फ्रेंड्स के लिए बिल्कुल एक जैसी थी, इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें थी। अच्छा, आइडियाज़ आप लोग ना अपने माइंड में सेव कर लें, अगली ईद पे या बड़ी ईद पे आप लोग भी कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ। है बेशक ये ट्रेंड है, लेकिन कहते हैं ना कि तोहफे तोहफ़ देने से मोहब्बत बढ़ती है, तो जर्मनी में हमें अशद ज़रूरत है फ्रेंड्स की और उनकी मोहब्बतों की। लास्ट गिफ्ट ये था, इसके अंदर हमारी फ्रेंड ने एक विक्टोरिया सीक्रेट डाला हुआ था और 7 आईपैड्स डाले हुए थे। था हमारा ईद का दूसरा दिन। अब ईद के तीसरे दिन हम लोगों के एक अंकल हैं, और वही वाले अंकल जिनका एक पिज़्ज़ेरिया है और जिनके रेस्टोरेंट पे हम लोग अक्सर गैदरिंग्स करते हैं। यार, जब इस सिटी में आए थे 2015 में आए थे, लाइक 2010 में वो वैसे तो जर्मनी आए थे, लेकिन पहले वो स्टडीज़ वगैरह में थे। लेकिन 2015 में जब उनकी इस सिटी में जॉब हुई थी जिसमें हम लोग अभी रहते हैं, तब से उनकी उस अंकल से जान पहचान है। और वो जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, उज़ैर उन्हीं के पास खाना खाते थे। लाइक वो वर्कर्स अपने लिए खाना बनाते थे ना, तो अंकल जो है वो उज़ैर के लिए भी रख देते थे खाना, लाइक पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा, ताकि उज़ैर को खाना ना पड़े। बेशक उज़ैर पे करते थे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपका कोई इतना ख़्याल रख रहा हो कि आप ऑफ़िस से थके हुए आओ तो आपको खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, सालन मिल जाए ना। नॉर्मली इस तरह कोई भी नहीं करता। तो ये उनकी फ्रेंडशिप उस टाइम से स्टार्ट हुई हुई है। वो मैं अंकल थोड़े से एजिड हैं, लाइक लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं ना कि उनके साथ मेल जोल रखें, क्योंकि अंकल ने उज़ैर का काफ़ी साथ दिया हुआ है। छोटे मोटे मामलात में काफ़ी वो उज़ैर उनसे मशवरे लेते रहते हैं, और वो उज़ैर भी उनकी उसी तरीके से फिर हेल्प करते हैं। अंकल को अगर कोई भी काम हो छोटा मोटा, तो वो उज़ैर को कहते हैं, तो उज़ैर लाजमी करते हैं। और
तो ये वाली फैमिली लाज़मी हम लोगों ने इनकी दावत करनी थी। हमने कहा ईद है, अच्छा मौका है तो अभी कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी। सबसे पहले तो मैकरोनी सैलेड मैंने बना के रख दिया था, खीर बना के रख दी थी सुबह ही ताकि वो फ्रिज में ठंडी हो जाए। साथ मैंने बनाया है दम का कीमा, मैंने फ़र्स्ट टाइम दम का कीमा बनाया है और अच्छा बन गया था। इसमें मैंने ऐसा किया था कि ऑयल नहीं डाला था, ऐसे ही कीमे के अंदर मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, प्याज़, अदरक, लहसुन और थोड़ी-सी हरी मिर्च, सूखा धनिया वगैरह जो बेसिक मसाले होते हैं वो, और थोड़ा-सा पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्च, इन सबको मैंने चॉप करके इकट्ठा डाल के रख दिया था दम पे, और 2-1 घंटे 3 घंटे दम पे पड़ा रहा था। फिर ऑयल डाल के अच्छा सा भून लिया था इसको, बड़ा आसान है बनाना। और यहाँ पे मैं पहले ही मसाला तैयार कर रही हूँ उसका ड्रिंक का। मैंने इस दफ़ा ड्रिंक बनाई है स्ट्रॉबेरी के साथ पाइनएप्पल मिक्स किया है। अच्छा, मैं अपनी ड्रिंक्स में ब्राउन शुगर लाज़मी ऐड करती हूँ क्योंकि कलर बहुत अच्छा आता है इससे, और ब्राउन शुगर के साथ वाइट शुगर भी मिक्स करती हूँ। और थोड़ा-सा बीच में स्पाइसेस ऐड करती हूँ जिसमें काली मिर्च, अभी मेरे पास ज़ीरा ख़त्म हो गया था वरना ज़ीरा पाउडर भी मैं ऐड करती, तो उसकी जगह मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड किया है। और थोड़ा-सा पिंक सॉल्ट लेती हूँ, और ब्लैक सॉल्ट मुझे पता नहीं कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा था, फिर वो मैंने स्किप कर दिया, वरना मैं ब्लैक सॉल्ट भी ऐड करती हूँ। इससे ड्रिंक का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। टाइम पे जो है ना मैंने हर चीज़ प्रिपेयर करके रख दी थी। चावलों का मैंने मसाला तैयार कर दिया था, सिंपल से राइस बनाए थे मैंने, मटर, आलू और चिकन डाल के पुलाव टाइप राइस बनाए थे, ठीक है। और साथ मटन उसका कीमा हो गया था, दम का कीमा, और साथ में मैंने चिकन हांडी बनाई थी, लेकिन बीच में काजू और बादामों का पीस के ना उसका पेस्ट ऐड किया था मैंने, तो वो शाही हांडी आप कह सकते हो उसको, वो बनाई थी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक एक इंसान होता है, मतलब मैंने इतने ज़्यादा काम करने होते हैं, लेकिन हर चीज़ देखनी होती है, तो मुझसे हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही होती। कभी मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, कभी इसकी मेमोरी ख़राब होती है, कोई ना कोई इशू चल रहा होता है। तो ये चिकन रोस्ट जो है ना, मैं तंदूरी रोस्ट बहुत ही मज़े का बनाती हूँ मैं। इसको मैंने मैरिनेट किया था सिंपल मसालों के साथ, जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, दही ऐड की थी, थोड़ा-सा लेमन, सोया सॉस और जितने भी बेसिक स्पाइसेस मेरे पास पड़े हुए थे ना, इंक्लूडिंग मस्टर्ड पाउडर मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, वो भी ऐड कर दिया था मैंने, ठीक है। सुबह इसको मैरिनेट करके रख दिया था, 6 घंटे मैरिनेट किए रखा था, ठीक है। फिर उसको मैंने इस तरह पतीले में डाल के 15-1 मिनट ना ऐसे हल्का-सा दम पे दे दिया था, थोड़ा-सा ऑयल का स्प्रे करके। इसको दम पे जब मैंने दे दिया, दम पे देने के बाद मैंने इसको फिर उस पे डाला, ग्रिल पे डाला। थोड़ा-सा अगर आप पहले इसको दम दे दो ना, तो जो मसाला होता है ना, वो बोटियों के अंदर और सही इन्फ्यूज़्ड हो जाता है और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग कभी इस तरह ट्राई करके देखना ग्रिल। 15 मिनट मैंने इसको दम पे देने के बाद अब इस पॉइंट पे आके ना फिर मैंने इसको ग्रिल पे रख दिया था। अच्छा, ग्रिल जो है ये, क्योंकि 15 मिनट आप ऑलरेडी कर लेते हो, तो आपने बहुत ज़्यादा फिर नहीं करना, लाइक मैंने सिर्फ 25 मिनट्स इसका टाइमर लगाया था। लेकिन हर किसी का ओवन डिफरेंट होता है, हर किसी का बेशक ओवन का टेम्परेचर एक जैसा हो, लेकिन अक्सर जो है ना चीज़ें एक दूसरे के ओवन से मुख्तलिफ होती हैं, तो आपको बेहतर पता है कि आपके ओवन में कितना टाइम लगेगा। वैसे मैंने बेकिंग टेम्परेचर इसका 200 रखा था और 25 मिनट्स के लिए मैंने इसको रख दिया था। अंकल को हम लोगों ने टाइम दिया था 6:30 का, और यहाँ पे पौने 6 हो रहे थे, और अभी जो है मैंने बिल्कुल तैयार वगैरह होना था। अब हम लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना, अगर 6 बजे का टाइम हो तो हमें पता होता है कि 7 या साढ़े 7 तो बज ही जाएँगे, लेकिन अंकल को हमने 6:30 का टाइम दिया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल है, सही जर्मन टाइप वो बन चुके हुए हैं, तो वो 6:15 बजे आ गए थे हमारे घर। ज़ाहिर कह रहे थे कि वो जल्दी आ जाएँगे, तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि वो जल्दी आ जाएँगे, लेकिन वो माशाल्लाह टाइम से पहले आ गए थे। तो ये वो चीज़ है जो मेरा नहीं ख़्याल मैंने कभी किसी पाकिस्तानी को करते हुए देखा है। अच्छी बात है, मेरे अब्बू भी मेरे ख़्याल से जो हमारे बड़ों की जनरेशन है वो सारी ऐसी ही है। ये हम लोग मिलेनियल्स ही जो है ना थोड़े-से ढीले हैं। कि जब तक हम अपने पेरेंट्स के घर थे ना, हम लोग टाइम पे हर जगह पहुंच रहे होते थे, इवन टाइम से पहले। मुझे याद है यूनिवर्सिटी की बस ने आना होता था पौने 6 बजे, और मेरे अब्बू जो है ना 5:30 बजे मुझे स्टॉप पे खड़ा कर देते थे, और वो ही मुझे जगाते थे सुबह, और वो ही जल्दी करते थे। इस तरह का सीन था। अच्छा ख़ैर, कमिंग बैक टू द व्लॉग, जो चिकन रोस्ट जब बन गया ना, तो उसके ऊपर फिर मैंने बटर गरम करके ना, बटर के अंदर उसको थोड़ा-सा ऐसे हल्का-हल्का हर बोटी के ऊपर नीचे बटर का ग्लेज़ कर दिया था। या तो आप बटर मेल्ट करके उसको ब्रश से ऐसे फेर दो, या उसको बटर के अंदर ऐसे हल्का-सा मतलब फ्राई कर लो थोड़े-थोड़े सेकंड्स के लिए, तो बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है रोस्ट के ऊपर। आप लोग ये वाले रोस्ट की रेसिपी कभी ट्राई करना, मतलब मसाले तो सबकी अपनी मर्ज़ी के होते हैं, लेकिन तरीका ये वाला। अंकल को जो मेरी शाही हांडी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वैसे तो उसकी रेसिपी मैंने बाबा फूड वाली
फॉलो की हुई है, बस उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा ये किया था कि काजू और बादाम भी डाल दिए थे, तो वो शाही ज़रा टेस्ट आ गया था उसका। और खीर भी अच्छी बन गई थी। खीर मैंने बनाई पैकेट वाली थी, लेकिन इसके अंदर मैंने कंडेंस मिल्क, इवेपोरेटेड मिल्क और व्हिपिंग क्रीम ऐड करके और रसें ऐड करके इस तरीके से बना लिया था ताकि और मज़े की बन जाए। और यहाँ पे जब वो सब चले गए थे तो फिर मुझे आया कि चलो मैं अपने भी क्लिप्स ले लेती हूँ कि मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि उस टाइम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो शूज़ तो मैंने चेंज कर लिए हुए थे, लेकिन ड्रेस मैंने ये पहना था। ये मेरा 2 साल पुराना पिछली से पिछली ईद का ड्रेस है, केसरिया से लिया था। अब तो केसरिया को पता नहीं क्या हो गया, उस बेचारी को नज़र ही लग गया। मेरी मोस्ट फेवरेट ब्रांड थी। इनके साथ हुआ ये था कि क्योंकि ये ब्रीज़े की लाइक ब्रीज़े की जो है ना ओनर, केसरिया उसकी भाई की है। तो केसरिया वाले पीटीआई के सपोर्टर्स थे, इन्होंने अपना बहुत सारा पैसा जो है ना पीटीआई पे लगा दिया था, जिसकी वजह से इनकी ब्रांड जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी। तो अब ये लोग काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है इम्प्रूव हो रहे हैं, मतलब ये लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन पहले की तरह अभी भी बात मुझे लगता है नहीं बनी। लेकिन आई होप कि ये जल्दी इम्प्रूव हो जाएँ, क्योंकि मुझे इनकी ब्रांड बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरे वार्डरोब में बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस हैं जो केसरिया के ही हैं और उसी के थे। आई लव दिस ब्रांड। मतलब ब्रीज़े मुझे एक्सपेंसिव लगता है और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं इतने महंगे कपड़े पहनूं, जबकि आपने थोड़े से टाइम के लिए पहनने होते हैं और फिर बाद में आपने किसी को दे देने होते हैं। तो ब्रीज़े पे तो फिर मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करती। तो ब्रीज़े का अगली जो ऑप्शन है ना वो मुझे फिर केसरिया लगता है। और मिनी माइनर्स तो अब किसी काम का नहीं रहा। मिनी माइनर्स की निस्बत बहुत बेहतर है कि आप अपने बच्चे के शापोश से कपड़े ले लो। शापोश के अच्छे कपड़े हैं बहुत ज़्यादा। और व्लॉग के स्टार्ट में हमेशा मैं होती हूँ थोड़ा-सा घबरा रही होती हूँ कि मैं कैसे बातें करूँगी, क्या बातें करूँगी। लेकिन एक दफ़ा मेरी ज़बान चलती जाए ना तो बटर स्कॉच की तरह फिर चलती ही रहती है। कहाँ से कहाँ बातें निकाल लेती हूँ। और इंशाल्लाह मैं अपनी कुकिंग वीडियोज़ को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं खुद भी सैटिस्फाइड नहीं होती हूँ। जब मैं क्लिप्स एडिट कर रही होती हूँ तो मैं यही कह रही होती हूँ कि ये मैंने क्या रिकॉर्ड किया है। आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, मैं अपनी मेमोरी वगैरह लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और लैपटॉप पे एडिटिंग वगैरह सीख रही हूँ अभी मैं। इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम मैं अपना जल्दी रिज़ॉल्व कर लूँगी। मतलब मुझे अपने अगर आप लोग शुरू के मेरे चैनल व्लॉग्स पे न्यू हैं देखती तो हूँ ना प्लीज़ तो सब्सक्राइब उस ज़रूर टाइम से लेके कीजिएगा। अब तक इंशाल्लाह मुझे मिलते हैं लगता अगले है कि व्लॉग में। अपना बहुत इम्प्रूवमेंट सारा हुई ख्याल है। रखिएगा, दुआ में लेकिन याद फिर भी रखिएगा। मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप लोग भी कुछ सजेस्ट करना कि कोई ऐसी चीज़ जो मैं इम्प्रूव करूँ। मुझे लगता है कि मैं जो है बहुत बोलती हूँ, ये भी कोशिश करती हूँ, लेकिन अनइंटेंशनली ना मुँह से निकल जाता है बार-बार। अभी भी मैंने कितनी दफ़ा बीच में जो है बोला है और फिर एडिट किया है, वॉइस ओवर दोबारा से किया है। इस दफ़ा कमेंट्स में आप लोगों ने सजेशंस देनी है अपनी कि क्या इम्प्रूवमेंट मैं लेकर आऊँ। कुछ मिस्टेक्स तो मैंने ऑलरेडी अपनी नोट की हुई हैं, वो तो करूँगी ही मैं इम्प्रूव, लेकिन मैं आप लोगों की भी सुनना चाहती हूँ कि एज़ एन ऑडियंस आप लोग क्या देखना चाहते हो मेरे से। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और यही फेवर आप अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को दे सकते हो। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय, चाओ। शर्म